हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो आईआईटी जेएम और बीएससी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी आप यहां पे हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स के बारे में। और स्टैटिक्स यहाँ पे मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसमें एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और दैट टॉपिक इज द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर थ्री फोर्सेस। जब भी तीन फोर्सेस किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं तो उनकी इक्विलिब्रियम में जो कंडीशंस की बात होती है उनके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। दे कैन हेल्पफुल इन दी सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टैटिक्स। बात करते हैं कि इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग इन अ प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी, किसी एक रिजिड बॉडी पे तीन फोर्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं ना, तीन फोर्स उस पे कार्यरत है, वैसा कह सकते हैं, वर्क वर्क कर रहे हैं। सो कीप इट इन इक्विलिब्रियम, देन दे आइदर मीट ऑन पैरेलल, आइदर मीट ऑन अ वन पॉइंट। या तो वो क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पे मिल सकते हैं और पैरेलल टू ईच अदर, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे दो केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने ऐसा कंसिडर किया। लेट अस पी क्यू एंड आर बी थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ए बी सी on a rigid body, and the forces are in equilibrium. Then then there are two possibilities. इसको हम थोड़ा सा समझते हैं एक्चुअली लैंग्वेज में क्या लिखा है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है। ओके, इस रिजिड बॉडी पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, दैट इज द, इसमें मैं फोर्सेस को डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसमें तीन फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। ओके, ये इसका कोई एक पॉइंट है और ये इस टाइप से तीन फोर्स जो है वो इस पे अप्लाई हो रहे हैं। अब ये जो तीन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो हमको एक्चुअली प्रूफ क्या करना है। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या कहती है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इसके अलोंग जो फोर्स है वो पी है, इसके अलोंग फोर्स क्यू है और यहाँ पे फोर्स आर है। एक्चुअली क्या होगा कि इन दिस टॉपिक वी स्टडी टू केसेस। ओके, हम यहाँ पे दो केस के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो कौन कौन से केस है के बारे में बात करते हैं। तो पी क्यू आर बी थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ए बी एंड सी ऑन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द रिजिड बॉडी। ये एक रिजिड बॉडी है, इस पे ये फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं और कैसे हैं, इन इक्विलिब्रियम। ऑल फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज व्हेन लाइन ऑफ एक्शन, जो भी सारे फोर्सेस है उनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी क्यू आर नॉट पैरेलल एंड दे मीट ऑन अ पॉइंट। वो पैरेलल नहीं है, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं वो पॉइंट जो है वो ओ पॉइंट, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं दैट इज ओ पॉइंट, वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यहां पे होगा क्या, अब जब वो पैरेलल नहीं है, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इनका मोमेंट जो होगा, देखो क्या होता है कि जनरली कोई भी लाइन या फिर एक्ट है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो एक ना ओरिजिन से पास होता है। मान लेते हैं ये फोर्स जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और ये फोर्स जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं ये फोर्स भी ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हमको क्या करना होता है, एक्चुअली मोमेंट फाइंड करना होता है। तो देखो जनरली यहाँ पे हमने पी और क्यू को ले ना कंसिडर किया है, तो आर के लिए इसको प्रूफ करना होगा। ऐसा हम कंसिडर करते हैं ना कि टू पॉसिबिलिटीज में हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि दो की लाइन एक्सिस यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो क्या होगा कि जो थर्ड वाला है वो भी इस पे मीट करेगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ओके, तो आर के लिए हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या होता है, लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने लिख रखा है और उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो हेंस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पी क्यू आर इज नॉट पैरेलल, एटलीस्ट टू ऑफ देम विल मीट एट अ पॉइंट। मान लेते हैं कि उसमें से कोई दो, जैसे P और Q की दो लाइंस है, एटलीस्ट तीन में से दो एक पॉइंट पे मिल रही है। तो प्रूफ ये करना है कि थर्ड वाले की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो भी मीट करेगी O पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं समझा रहा था ये चीज। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है इसके लिए मोमेंट की बात की जाती है। ओके, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट के अबाउट जो भी आपके पास में फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस का मोमेंट
और मोमेंटम हम अगर सॉरी मोमेंटम दैट इज नॉट मोमेंटम, मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम इस पॉइंट के लिए बात करें तो इस फोर्स की यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 है। कैसे, क्योंकि फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, वो फोर्स जो है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इससे इसकी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी। लाइक अगर मैं बात करूं, एक ये पॉइंट है और ये लाइन है, अब ये फोर्स मेरा मान लो पी फोर्स जो है वो इस तरह लग रहा है, तो इस फोर्स की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं कह देता हूं ये ए है, तो ये ओ पॉइंट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस। बट अगर मैं इसी की बात करूं कि ये वाला फोर्स अगर यहां आ जाए, मतलब इसी लाइन पे एक्ट करे, तो क्या होगा, ये इसका जो एंगल होगा ना परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मोमेंट जो होता है वो कैसे होता है और मोमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये सारे वीडियोस हमने टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किए हैं। ओके, सो हम बात करते हैं। सो हेंस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पी क्यू है ना, पी क्यू आर इज नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है, तो एटलीस्ट टू ऑफ देम, उनमें से कोई दो विल मीट एट अ पॉइंट ना, कोई दो मान लेते हैं, जैसे पी और क्यू जो वो पी इस ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सो द लेट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी एंड क्यू मीट एट अ पॉइंट, पी एंड क्यू को हमने लेट कर लिया कि वो जो है वो एक पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं, वेयर फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, देन द सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेज अबाउट पॉइंट इज 0। हम कह रहे हैं, हमारा हेडिंग ही यही है कि इक्विलिब्रियम में बॉडी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब भी इक्विलिब्रियम में डिस्कस करते हैं तो भैया सारा जो मोमेंट होता है, उस सारे फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट जो होता है उसका सम 0 होता है ना, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम फोर्सेज। तो यहां पे मैं लिखता हूं द मोमेंट ऑफ, सो द मोमेंट ऑफ पी फोर्स अबाउट पॉइंट ओ प्लस क्या हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ क्यू फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। सिमिलरली क्या हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ आर फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। तो इन सब का मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हो रहा है, यहां पे दो फोर्स जो है वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है। अभी तीसरे का हमको पता नहीं, तीसरे से कोई मतलब नहीं, हम तीसरे वाले को प्रूफ करना चाहते हैं, बट वी कैन से दैट बट वी से दैट कि दो पॉइंट जो है, दो फोर्सेस जो है वो उस पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, कहा ना कि लेट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी एंड क्यू मीट एट अ पॉइंट ओ। मीट का मतलब क्या, वो उस पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब उस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द फोर्स पी एंड क्यू इज 0। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी तो मोमेंट तो यही होता है ना, मोमेंट को जी से डिनोट करते हैं, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई तो मोमेंट फॉर दैट फोर्स इज 0। उस फोर्स के अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द moment of that force about that point O is 0. So the line of action of P and Q are passing from the point O से पास हो रही है, then the moment of P and Q will be 0। तो P और Q का जो मोमेंट है भाई साहब, ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ R अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मीनिंग, क्या आया, इसका मीनिंग ये आया, रिजल्ट ये आया कि जो 0 आने पे हमको रिजल्ट ये मिलता है कि आर जो है उसका मोमेंट भी ओ पॉइंट के अबाउट 0 है। तो रिजल्ट क्या मिला, हमने यहां पे कहा कि थोड़ा सा मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि मोमेंट ऑफ पॉइंट अबाउट, मोमेंट ऑफ पी अबाउट पॉइंट ओ इज 0 बिकॉज ऑफ दैट इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट ओ। अब हम कह रहे हैं कि यहां पे भाई साहब हमने यहां पे डिस्कस किया कि भाई ये ओ से पास हो रहा है इसलिए इसका मोमेंट 0 हो गया। अब मैं कह रहा हूं मोमेंट 0 है तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, ओ से पास हो रहा है। बस इतना सा डिफरेंस ये है कि हमने प्रूफ करना था आर के लिए कि आर भी ओ से पास होता है, ये प्रूफ करना था, तो हमने क्या क्या कि भाई इसका मोमेंट जो वो 0 है, क्यों, क्योंकि ये ओ से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू दी ओ पॉइंट।
अब हम कह रहे हैं कि इसका 0 है तो क्या होगा, ये ओ से पास होगा। वापस मैं एक बार लाइन को रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे इसका मोमेंट जो है वो 0 है ना, ये ओ से पास हो रहा है इसलिए इसका मोमेंट 0 है। अब मैं कह रहा हूं कि आर का मोमेंट 0 है इसलिए ये ओ से पास होगा, देयरफॉर इट विल पासिंग थ्रू दी ओ। ओके, तो ये थोड़ा सा इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमने क्या लिख दिया, द मोमेंट ऑफ आर अबाउट पॉइंट ओ इज 0, हेंस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर, यानी कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है इज आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। वो किससे पास होगी, इस पॉइंट से पास होगी। ये किस केस में था, जब ऑल आर द फोर्सेस एटलीस्ट टू फोर्सेस मीट एट अ पॉइंट ओ, ये इस केस में हो गया है ना, पैरेलल नहीं होते, किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं। सो नाउ अब we'll discuss about the second condition. Second condition, that is the when line of action of forces P, Q, R are parallel. तो इसका सीधा सा कंसेप्ट आप इतना सा समझो, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक फोर्स है, ओके, जनरली इसको ऐसे नोट करते हैं, ये एक फोर्स हो गया P, ओके, और इसी के पैरेलल में हम कह देते हैं दूसरा फोर्स है, इसी के पैरेलल में हमने कह दिया ये दूसरा फोर्स है। ओके, अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं। सो यार ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये दो फोर्सेस अगर पैरेलल है, पी एंड क्यू फोर्सेस आर पैरेलल, सो इनका रिजल्टेंट जो होगा इट आल्सो पैरेलल। लाइन लिखी हमने, हेंस पी एंड क्यू आर पैरेलल forces, then their resultant also parallel, but PQ are in equilibrium, then resultant of forces are balance the P and Q। देखो सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो सीधा सा मैं कहूंगा कि भाई हमने क्या किया है कि जनरली आप इसको ऐसे समझे कि मान लेते हैं ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इस टाइप से आप इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। मान लेते हैं ये जो हमने फोर्स और पी और क्यू लिया है, इस पी और क्यू में मैंने इधर जो है मान लेते हैं 50 केजी भार को, उधर मान लो 50 केजी का फोर्स उधर लग रहा है, ठीक है, ये 50 केजी का हो गया है, न्यूटन कह सकते हैं, केजी कह सकते हैं, बात वही है। यहां मैं कहता हूं ये वाला जो फोर्स है यार वो 70 केजी का लग रहा है, ठीक है, तो या फिर मैं कह देता हूं चलो 20 केजी का लग रहा है, पर है पैरेलल, डायरेक्शन पैरेलल है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन पैरेलल है। दूसरा, हम कह रहे हैं कि अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है और ये इक्विलिब्रियम में, मेन चीज इक्विलिब्रियम में है, दूसरा रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है और ये इक्विलिब्रियम में है, तो भाई साहब इसका रिजल्टेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दूसरा, उसका रिजल्टेंट इन दोनों को एक इक्विलिब्रियम में सेट कर रहा है, यानी कि उसकी पोजीशन, मान लो कोई कोई एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट, उसको मैं इधर है ना इधर खींच रहा हूं और इधर खींच रहा हूं, दोनों को क्या करना, पैरेलल में लाना, इक्विलिब्रियम में लाना, तो यार दोनों तरफ फोर्स इक्वल होने चाहिए। तो ये फोर्स जो है वो इन दोनों को 50 और 20 पैरेलल फोर्सेस से इसको को ना मान लो यहां से ऊपर की तरफ खींच रहा है या उस तरफ जो भी है फोर्स लग रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, 70 केजी। अब वो डायरेक्शन इसके पैरेलल होगी, डायरेक्शन कैसे होगी, पैरेलल होगी। तो जनरली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, हम इसको मतलब एग्जांपल के फॉर्मेट में समझ सकते हैं कि भाई ऐसा होता है। तो क्या कहेंगे कि भाई जो फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा बट पैरेलल होगा। क्या मतलब हुआ, अपोजिट होगा बट पैरेलल होगा। तो ये लाइन हमने लिखी, हेंस पी एंड क्यू आर पैरेलल फोर्सेज, देन देयर रिजल्टेंट आल्सो पैरेलल, पैरेलल होगा, बट हम कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो आर होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा, वो उन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल आर फोर्सेस इज बैलेंस टू ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इट मीन्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर, तो जो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर होगा, इट आल्सो पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P and Q, but opposite direction, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में उसके पैरेलल होगा, पैरेलल तो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल होगा। सो दीज आर टू केसेस इन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, या फिर क्या इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी अंडर थ्री फोर्सेस। तो ये तीन केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। सो बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था, आई होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।